नमस्कार साथियों। आज की जो समीक्षा का टॉपिक है वो है इस वक्त की क्या सिचुएशन चल रही है युद्ध की। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यह विद्यार्थियों के लिए इसका किसी राजनीतिक संबंध या किसी देश या किसी अन्य से कोई लेना देना नहीं है। यह केवल पश्चिमी एशिया ही नहीं, पूरे विश्व के लिए राहत की बात है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते का असर बढ़ गया है। इसका संकेत इससे मिलता है कि जहां दोनों देश एक 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर रहे हैं, वहीं अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक क्यूरी नामक अपने सैन्य अभियान को समाप्त करने के साथ हॉर्मुज़ समुद्री मार्ग से जहाज़ों की आवाजाही के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्रीडम को भी रोकने का घोषणा की है। नहीं, ऑपरेशन फ्रीडम रोकने की घोषणा नहीं करी है। इस प्रेजेंट आज के दिन में ये ऑपरेशन फ्रीडम सफल हो चुका है। उसमें से 3 डेस्ट्रॉय पार कर चुके हैं। लेकिन शायद ईरानी बंदरगाहों के नाकेबंदी से ने ईरान के नेतृत्व को अपना रवैया नरम करने को बाध्य किया। जो भी हो, जब तक दोनों पक्षों के बीच वास्तव में समझौता नहीं हो जाता, तब तक न तो पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की आशा की जा सकती है और ना ही पूरे दुनिया में बुरी तरह प्रभावित कर रहे ऊर्जा संकट से मुक्ति की। ध्यान रहे कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की शांति वार्ता नाकाम हो गई थी और दूसरे दौर की वार्ता हो ही नहीं पाई थी। इसके बाद दोनों देश एक दूसरे के धमकाने में जुट गए थे। विश्व अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी शांति को कितनी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है, इसका पता इससे चलता है कि दोनों के बीच समझौते की दिशा में आगे बढ़ने की खबर आते ही तेल के दाम गिर गए और शेयर बाज़ारों में सकारात्मक असर दिखा। यदि किसी कारण दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता में ठोस प्रगति नहीं होती तो टकराव की आशंकाएं उभरने में देर नहीं लगेगी। ऐसा ना हो कि इसके लिए जहां अमेरिका को सब कुछ अपने मन मुताबिक होने की अपेक्षा का परित्याग करना होगा, वहीं ईरान को भी अपना यह हट छोड़ना होगा कि परमाणु मसले पर कोई समझौता नहीं हो सकता और हॉर्मुज़ पर इसका अधिकार होना चाहिए। ईरान कुछ भी कहे, उसे न तो परमाणु हथियार बनाने की अनुमति दी जा सकती है और न ही उसके लिए उसकी किसी वह हॉर्मुज़ को अपनी निजी संपत्ति माने। यदि ईरान चैन से रहने के साथ औरों को भी चैन से रहने देना चाहता है, तो उसे इजराइल के लिए खतरा बने हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी गुटों को सहयोग समर्थन देने के पीछे हटना होगा। उसे इस्लामिक जगत का अगुवा बनने का मानसिकता भी छोड़नी होगी, क्योंकि खाड़ी देश पश्चिमी एशिया में अपने दबदबे को कभी स्वीकार नहीं करने वाले। ईरान आज जिस स्थिति में है और विशेष रूप से जिस प्रकार, यह जानना कठिन है कि वहाँ वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में है। तब ना तो अमेरिका उससे समझौते के लिए बहुत आशान्वित हो सकता है और ना ही विश्व। वैसे अंततः किसी बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। अच्छा होता कि अमेरिका इसे समय रहते समझता और ईरान से वार्ता कर क्रम तोड़कर उस पर हमला करने से बचता। चलिए, तो ये थी हमारी ये खबर। अब इसमें पॉइंट है कि हॉर्मुज़ समुद्री मार्ग से जहाज़ों की कैसे आवाजाही हो। तो विद्यार्थियों के लिए बता दूं कि ये आप सोचिए कि अगर आप भी इस तरह की सिचुएशन में फंसे हैं तो क्या कर सकते हैं। तो मैं जस्ट सलाह दे रहा हूँ, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कि अगर हॉर्मुज़ के दोनों तटों पर जो कि पहाड़ी हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर इनके सिपाही हैं और नाव जो कि लैस है मिसाइलों से, छोटी मिसाइलों से लैस है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक बड़ी गत्ते जैसी नाव बनाई जाए, उसमें एक साउंड जो कि एक पानी के जहाज़ वाला हो वो लगा दिया जाए और उसके बाद जो वाइट जो धुआं बनाता है वो छोड़ दिया जाए। अगर उस पहाड़ी इलाकों में, तो क्या होगा कि ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देगा। अंधेरे के समय में, रात के समय में ऊपर कुछ नहीं दिखाई देगा, केवल बादल बादल रहेंगे। जो उनके पास हथियार भी रहेंगे वो इतने सफल नहीं हो पाएंगे और वो
पानी की जहाज़ शोर करती हुई आगे जब निकलेगी तो सारे जितने भी हथियार होंगे वो फालतू के छोड़े जाएंगे। थोड़ी देर बाद फिर इसी तरह से किया जाए, 4-5 बार अगर करते रहेंगे तो उन्हें लगेगा कि जैसे हमें ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमला करते हुए पूरी की पूरी बटालियन अपना पूरा समय निकाल देगी। अब उसके बाद उसी के बीच में शांति से अपना डिस्ट्रॉयर दूसरी साइड जाए और वो पानी के जहाज़ को साइलेंटली किसी भी तरह से, जो पानी के जहाज़ जो उनकी साइड हैंगे यानी दूसरी साइड है, उसे साइलेंटली लाना है। चाहे वो बांध कर लाया जाए या बैटरी चालित या किसी अन्य माध्यम से चलाया जाए, उसे बांध करके ही लाना है। और सेम इसी प्रोसेस से ऊपर की तरफ धुआं उठा करके और पानी के जहाज़ को क्रॉस कराया जाए। जहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो फायरिंग फिर भी कर सकते हैं, तो उसके लिए सावधानी ही बरतनी पड़ेगी। पार करते वक्त किसी भी तरह से उन्हें बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा और उसके लिए धुआं का इस्तेमाल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जब वो पार हुई उसी समय पूरा का पूरा धुआं पहले ही डाल दिया जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। जब पार हो जाए उसके बाद दोबारा बेवकूफ़ बनाने के लिए उसी प्रकार की नाव दोबारा छोड़ दी जाए और उसमें साउंड प्रोड्यूस हो, जिससे कि उन्हें कन्फ्यूजन रहेगा और इस प्रकार से वो नाव पार हो सकती हैं। तरीके और भी हैं, लेकिन ये तरीका एट प्रेजेंट जब आसमान में दुश्मन बैठा और बीच में पानी जहाँ से समुद्र में से जा सकता है, तो केवल देखने की क्षमता उनके पास है। उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको मति भ्रम करने के लिए एक सफ़ेद रंग का सफ़ेद धुआं ही सहारा बन सकता है, जो कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। पहले बेवकूफ़ बनाना है और उसी बेवकूफ़ बनाने में बीच में से अपने डिस्ट्रॉय की सहायता से पूरे के पूरे जहाज़ों को निकालना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहाज़ साइलेंटली निकले सबसे अच्छा तरीका है। मेरी ओर से ये सलाह है। अब आप देखिए, हो सकता है कुछ सलाह सफलता इसमें मिल सकती है। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।